हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी के एक न्यू एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से है और इसमें एप्लीकेशन 23 तारीख से स्टार्ट हुआ है, यानी कि आज से 2 दिन पहले। लेकिन ये लिंक कल एक्टिव हुआ है एप्लीकेशन का और इन्फॉर्मेशन ब्रोश्योर भी आ गया है। इसमें आवेदन शुल्क 700 रुपये है और रिजर्व कैटेगरी का इससे भी कम है फीस। फेलोशिप भी यहाँ पर नॉन नेट फेलोशिप मिलेगी, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कैंपस में आपको नॉन नेट फेलोशिप मिल जाएगी। बाकी अदर फेलोशिप जो आपकी जेआरएफ वगैरह की है नेशनल लेवल, वो तो मिलेगी ही। और यहाँ पर नेट जेआरएफ ओनली पीजी सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू होगा और एंट्रेंस एग्जाम से एग्जाम्शन भी अवेलेबल है। 14 मार्च इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की। इसमें सभी डिटेल्स आपसे डिस्कस की जाएंगी इस वीडियो में। तो चैनल पर आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को इन तक देखिएगा। इसमें कुल जो सीट हैं वो 364 सीट हैं। हम बढ़ते हैं आगे। साथ ही दोस्तों, यदि आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे पास पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद आंसर की अवेलेबल है। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का पीवाईक्यू है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। आप अगर लेना चाहते हैं तो इतने ईयर के 21, 22, 23 के पेपर मिलेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हैं और एनटीए पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन हैं और भी क्वेश्चन हम धीरे धीरे ऐड करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप सिर्फ सब्जेक्ट विद रिसर्च लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। सब्जेक्ट के साथ रिसर्च मेथोडोलॉजी का भी क्वेश्चन पेपर साथ में आंसर की के साथ मिल जाएगा। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये जो यूनिवर्सिटी है वो है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ये उत्तराखंड की एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और बहुत ही अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आप देखेंगे इन्फॉर्मेशन ब्रोश्योर अब आ चुका है, ठीक। इसका नोटिफिकेशन 20 फरवरी को ही आ गया था और इसमें कहा गया था कि 23 फरवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जो नोटिस आई थी उसे तो हम दिखा ही चुके थे आपको, लेकिन अब इन्फॉर्मेशन ब्रोश्योर आ गया है। और एप्लीकेशन का लिंक कहाँ है, तो उस वेबसाइट पर चलते हैं जहाँ पर एप्लीकेशन आपको करना है। तो दोस्तों, एप्लीकेशन की जो वेबसाइट है, पोर्टल, वो ये है online.hnbgo.ac.in/ent/PhD23 एंड / तो ये आप अगर टाइप करेंगे तो आपको ये टाइप करके सर्च करने पर मिल जाएगा, ठीक। ये देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी गढ़वाल की, ये जो है आपका उत्तराखंड में है, ठीक। अब यहाँ पर एडमिशन नोटिफिकेशन ये है जो पहले ही आ गया था और ये इन्फॉर्मेशन ब्रोश्योर जो अब आया है। तो हम इन्फॉर्मेशन ब्रोश्योर देखेंगे। एप्लीकेशन करने के लिए ये लिंक जो है इस पोर्टल का डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ से आप आएंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना है, ठीक। फिर आप यहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हैं। हम देखते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोश्योर इसका। तो दोस्तों, पहले हमने इस पर वीडियो बनाई थी, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि जब इन्फॉर्मेशन ब्रोश्योर आ जाएगा तो डिटेल वीडियो बना दीजिएगा। तो ये डिटेल्स वीडियो है, इन्फॉर्मेशन ब्रोश्योर आ चुका है। ये जो पीएचडी का एडमिशन का नोटिफिकेशन आया है ये 23-24 सेशन का है, ठीक है। भले ही 2024 में एग्जाम हो रहा है, लेकिन ये सेशन जो है वो पिछला है, यानी कि 2023-24 सेशन का है ये। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ब्रोश्योर में सबसे पहले डिटेल्स दी गई हैं, सब्जेक्ट्स जो अवेलेबल हैं। तो इसमें जो है एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंस के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, साइंस के, कॉमर्स एंड अर्थ साइंस, एजुकेशन है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद आप और नीचे देखेंगे तो आर्ट्स, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज का भी है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस से है, लाइफ साइंस से है, मैनेजमेंट है, लॉ है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फिर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे हर जगह होता है यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, मास्टर डिग्री में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप SC, ST, OBC, PWD और EWS के कैंडिडेट्स हैं तो आपको इसमें 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि आपका 50% एलिजिबिलिटी रहेगी अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो, ठीक। तो ये तो आपका मास्टर्स की एलिजिबिलिटी हो गई। उसके बाद यहाँ पर है एप्लीकेशन का प्रोसेस। तो यहाँ पर कहा गया है कि एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करना है आपको इस पोर्टल से, जो हमने आपको पहले ही दिखा दिया, ठीक है। और यहाँ पर एक अप्लाई सबको करना है। एग्जाम कैटेगरी क्या है तो वो बताया गया है कि द यूनिवर्सिटी शैल एडमिट PhD स्टूडेंट थ्रू एन एंट्रेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू, ठीक। जबकि फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द एप्लीकेंट शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट। तो मतलब इतने लोग जो है एंट्रेंस टेस्ट से एग्जाम कैटेगरी में आएंगे, बट इन्हें भी अप्लाई करना है ऑनलाइन, ठीक है। कौन कौन? तो रेगुलर अपॉइंटेड टीचर ऑफ दिस यूनिवर्सिटीज या एफिलिएटेड कॉलेज, ठीक है, एंड टीचर फेलोशिप वाले कैंडिडेट जो अंडर यूजीसी स्कीम के अंतर्गत हैं, और साथ में नेट जेआरएफ कैंडिडेट्स, ठीक है, यानी कि नेट वाले भी, जिनका ओनली नेट है वो भी, और जिनका जेआरएफ है वो तो एग्जाम्प्ट है ही, गेट वाले भी, ठीक है। तो ये सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर एग्जाम्प्ट होंगे, ठीक। लेकिन इन्हें भी अप्लाई ऑनलाइन करना है। अब बात आती है कि क्वेश्चन पेपर जो होगा एंट्रेंस एग्जाम का वो कैसे होगा। तो ये टोटल 100 मार्क्स के होंगे। द पेपर विल इंक्लूड 2 सेक्शन। इसमें 2 सेक्शन। सेक्शन 1 जो है वो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का होगा 50 मार्क्स, एंड सेक्शन 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। ये आपके पोस्ट ग्रेजुएट सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा और ये भी 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो टोटल जो है 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। दोनों सेक्शन में 50-50 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर एग्जाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी रॉन्ग आंसर के लिए, ठीक है। और जो हमारा पीवाईक्यू हम जो प्रोवाइड करते हैं वो भी सेम इसी पैटर्न पर है, ठीक है। हम आपको इसमें HNBGO का पीवाईक्यू तो नहीं दे पाएंगे। इसका जो पीवाईक्यू है HNBGO का वो हमारे पास नहीं है, ठीक। तो इसके लिए आप मत लीजिएगा। हाँ, अगर आप हिंदी सब्जेक्ट का लेते हैं, हिंदी विद रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो उसमें HNBGO का पीवाईक्यू है।
तो अगर आप हिंदी सब्जेक्ट का ले रहे हैं तो ले लीजिएगा, उसमें है 1 ईयर का, लेकिन बाकी अदर सब्जेक्ट्स में नहीं है। तो अगर आप अदर यूनिवर्सिटी के जो PYQ हैं उसे लेकर इस यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। लिंक पेपर के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अब देखिए ये सिलेबस कहाँ मिलेगा, तो जो यहाँ पर सिलेबस है पोस्ट ग्रेजुएट का और रिसर्च मेथोलॉजी का, ये आपको ऑनलाइन HNBGO.ac.in ENT PhD 23 पर ही मिल जाएगा सिलेबस, ठीक है। यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए बच्चों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 50% है एंट्रेंस एग्जाम का, 45% है ST ST OBC EWS कैटेगरी और PWD का, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है ऑल द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन द एंट्रेंस एग्जाम विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू अलॉन्ग विद द कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस एग्जाम। मतलब जो क्वालिफाई करेंगे सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा और एग्जाम कैटेगरी वालों को भी इन्हीं के साथ बुलाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो फाइनल मेरिट बनेगी वो समझने के लिए आपको थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो आपका मेरिट्स बनेगा, जैसे कि जो एग्जाम कैटेगरी हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो है वो 70 मार्क्स रहेगा एकेडमिक कैरियर का, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये आप देख सकते हैं UG का जो है अंडर ग्रेजुएट का 30% है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, एंड PG का 40% ऑफ मार्क्स जो है वो, एंड इंटरव्यू का 30 मार्क्स रहेगा, ठीक। तो एक प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो जो यहाँ पर 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है एग्जाम कैटेगरी का, 70 मार्क्स जो है वो एकेडमिक करियर पर मिल जाएंगे और 30 मार्क्स जो है वो उन्हें मिलेगा इंटरव्यू पर, ठीक है। तो ये तो होगा एग्जाम कैटेगरी का। और जो B वाले हैं यानी कि एंट्रेंस एग्जाम वाले, तो जो भी कैंडिडेट एंट्रेंस एग्जाम दिए रहेंगे उनका 70 मार्क्स जो है यानी कि 70% ऑफ मार्क्स जो है वो एंट्रेंस एग्जाम का इंक्लूड होगा, एंड 30 मार्क्स जो है वो आपका इंटरव्यू का रहेगा। तो इस तरह से वेटेज मिलेगा। अगर आप एंट्रेंस में अच्छा स्कोर कर लेंगे तो आपको 70% में अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, तो आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसलिए एंट्रेंस पर फोकस कीजिएगा अच्छे से अगर आप एंट्रेंस दे रहे हैं तो अब यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी तो जनरल OBC EWS का 700 रुपये है, SC ST PWD का 350 रुपये है। बाकी इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए, 23 फरवरी को स्टार्टिंग है, 14 मार्च को लास्ट डेट, और 15 से 17 मार्च इसमें करेक्शन होगा। एडमिट कार्ड आपका 25 मार्च या उसके बाद डाउनलोड होगा। 31 मार्च को संडे को आपका एग्जाम होगा। और ये एग्ज़ाम कहाँ होगा, तो सेंटर्स के लिए भी डिटेल्स दी गई हैं, ये आप देख सकते हैं। सेंटर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम एंड दियर कोड्स, तो यहाँ पर श्रीनगर में होगा यानी कि गढ़वाल, एंड यहाँ पर बादशाहीतुल, और उसके बाद गढ़वाल के बाद टिहरी में होगा, देहरादून में होगा, न्यू दिल्ली में, ठीक है। न्यू दिल्ली में यहाँ पर 4 सेंटर, सबसे ज़्यादा सेंटर बनाए गए हैं। 3 सेंटर देहरादून में, 2 सेंटर टिहरी में, 1 सेंटर गढ़वाल में। तो अब हम लास्ट में सीटों की डिटेल्स देखेंगे। इसमें सबसे पहले जो सीटों की डिटेल्स हैं वो है एंट्रेंस एग्जाम 2023-24 का यूनिवर्सिटी कैंपस की सीटें। तो कैंपस में जो सीटें हैं वो टोटल है 197 के करीब, ठीक है। 197 सीटें हैं 46 सब्जेक्ट्स में। तो हम एक एक करके देखते हैं। फॉरेस्ट्री से 6 सीट, प्लांट पैथोलॉजी 4, हॉर्टिकल्चर 3, रूरल टेक्नोलॉजी 3, सीड साइंस 4, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 2, सेंटर फॉर जनरल एंड मास कम्युनिकेशन की 1 सीट, इंग्लिश में 9, हिंदी में 7, संस्कृत में 6 एंड कॉमर्स में 9 सीट। उसके बाद कॉमर्स में यहाँ पर 9 सीट, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में 4, जियोग्राफी में 5, एजुकेशन में 9, जियोग्राफी में 7 है, और जियोलॉजी में 5 है। एजुकेशन में यहाँ पर 9 सीट हैं। यौगिक साइंस में 5 है, फिजिकल एजुकेशन में 4, कंप्यूटर साइंस में 8, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 1, इसी तरह से यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन में 1 है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 1 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 है, एंथ्रोपोलॉजी में 3 सीट है। उसके बाद आप आगे नीचे आएंगे तो इकोनॉमिक्स की 6 सीट है, हिस्ट्री में 6 सीट हैं, पॉलिटिकल साइंस में 2 है, साइकोलॉजी में 1 है, सोशियोलॉजी में 4, सोशल वर्क में 2, आर्कियोलॉजी में 3 है। उसके बाद और नीचे आप आएंगे तो लॉ में जो यहाँ पर सीट है वो 4 है, बॉटनी में 4, इन्वायरमेंट साइंस में 2, जूलॉजी में 4, माइक्रोबायोलॉजी में 2, बायोटेक्नोलॉजी में 4, बायोकेमिस्ट्री में 2, हिमालयन एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी में 1, बिजनेस मैनेजमेंट में 2, टूरिज्म में 8, केमिस्ट्री में 9, होम साइंस में 4, मैथमेटिक्स में 5, फिजिक्स में यहाँ पर 8 सीट। उसके बाद यहाँ पर फार्मास्यूटिकल साइंस में 9 सीट, केमिस्ट्री में 1, तो इस तरह से 197 सीट। और इसके बाद अब नीचे बात आएगी इसमें एफिलिएटेड कॉलेज से कितनी सीट हैं। तो एफिलिएटेड कॉलेज से जो सीट हैं वो कुल हैं 62। ड्राइंग एंड पेंटिंग में 5 सीट, इंग्लिश में 7, हिंदी में 4, संस्कृत में 7, जियोलॉजी में 4, जियोग्राफी में 8, इकोनॉमिक्स में 6, साइकोलॉजी में 3, सोशियोलॉजी में 4, जूलॉजी में 3, और केमिस्ट्री में 5, मैथमेटिक्स में 4, फिजिक्स में 2। इस तरह से कुल यहाँ पर 62 सीट्स हैं कहाँ, एफिलिएटेड कॉलेजों में। उसके बाद यहाँ पर एडिशनल सीट्स हैं किसके लिए, अंडर JRF कैटेगरी एंड टीचर फेलोशिप कैटेगरी,
ये जो सीट्स हैं वो कैंपस में है। तो कैंपस में जो कुल सीट हैं वो है 197 जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बाध्य हैं, यानी कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए रिजर्व है। और प्लस यहाँ पर जो 105 सीट हैं ये है किसके लिए, अंडर जेआरएफ और टीचर फेलोशिप होल्डर के लिए। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर जो सीट हो जाती हैं वो हो जाती हैं 302 सीट। ठीक है, तो इतनी सीट यहाँ पर कैंपस में है। बाकी अफिलिएटेड कॉलेज में यहाँ पर 62 सीट है। तो इस तरह से कुल 364 सीट होती हैं। ठीक, तो इस सीट को भी देखते हैं। फॉरेस्ट्री में इसमें 4 सीट हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में 2, हॉर्टिकल्चर में 3, सीड साइंस में 2, ड्राइंग पेंटिंग में 2, इंग्लिश में 5, हिंदी में 3, संस्कृत में 2, कॉमर्स में 5, डिफेंस स्ट्रेटजीज में 2, जियोलॉजी में 3, जियोग्राफी में 5, एजुकेशन में 5। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यौगिक साइंस में 1 सीट है, फिजिकल एजुकेशन में 2 है, कंप्यूटर साइंस में 5 है, एंथ्रोपोलॉजी में 2, इकोनॉमिक्स में 3, हिस्ट्री में 3, पॉलिटिकल साइंस में 2, साइकोलॉजी में यहाँ पर 2, सोशियोलॉजी में 2, सोशल वर्क में 1, आर्कियोलॉजी में 2, लॉ में 3, बॉटनी में 2, इन्वायरमेंट साइंस में 1, उसके बाद जूलॉजी में 2, माइक्रोबायोलॉजी में 1, फिर बायोटेक्नोलॉजी में 2, बायोकेमिस्ट्री में 2, बिजनेस मैनेजमेंट में 2, टूरिज्म में 2, केमिस्ट्री में 5, होम साइंस में 2 सीट्स, मैथमेटिक्स में 2 सीट्स, फिजिक्स में 5 सीट, फार्मास्यूटिकल में 5, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 1, तो 105 सीट ये हो गई टोटल। तो इस तरह से ये सीटें 364 के करीब हैं। और यहाँ पर हेल्पलाइन है, कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई इंक्वायरी आपको करनी है तो ये पूरी डिटेल्स हमने आपको बता दी। फेलोशिप, नॉन नेट फेलोशिप जो होती है वो आर्ट्स कैटेगरी में 8 से 10,000 मिलती है, और साइंस कैटेगरी में ये 10 से 12,000 हो जाती हैं। ठीक है, बाकी जेआरएफ वालों की फेलोशिप इस बार बढ़ी है थोड़ा, तो अब लगभग 40 के करीब उनकी फेलोशिप रहेगी, इर्द गिर्द रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये डिटेल्स थी। और फेलोशिप पर तो अलग से डिटेल वीडियो बनेगी, ये हमने आपको ओवरव्यू बता दिया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई इंक्वायरी है तो कर लीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में, और पेपर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।